नमस्कार फ्रेंड, क्या आपको पता है काला गेहूं भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि ये गेहूं हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर ले लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह का गेहूं होता है, लेकिन इसके गुण नॉर्मल गेहूं से कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो इस गेहूँ को मैं गाँव से लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं इस गेहूँ को पीस कर आपको दिखाती हूँ। मैं घर पर ही अपनी चक्की से इस गेहूँ को पीसने वाली हूँ, और साथ में मैं इसकी रोटी भी आपको बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आपको पूरा वीडियो देखने को मिल सके। तो सबसे पहले हम अपनी चक्की खोलते हैं और गेहूं को डाल देते हैं। ये देखिए, गेहूं को हमने फ्लोर मिल में डाल दिया है। ढक्कन को बंद करते हैं और अब हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। चक्की चालू हो गई है। ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, गेहूँ फटाफट कैसे नीचे जा रहा है। पहले भी हमने शुगर पेशेंट के लिए स्पेशल आटे का वीडियो बनाया था। उसमें हमने चक्की को भी पूरे डिटेल से आपको दिखाया था, जिससे आपको ख़रीदने में सहूलियत हो। लेकिन बहुत से लोग ट्रोल करने लगते हैं कि एडवर्टाइज कर रही है, इसलिए मैं इस बार डिटेल से वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। तो इधर तो मेरा आटा पिस गया है और अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। और अब आधा घंटा हो गया है, आटा ठंडा हो गया है। निकाल लेते हैं टैंक को और देखते हैं कि गेहूँ का आटा दिखने में कैसा है। गेहूँ काले हैं तो आटा भी ब्लैक शेड में आ गया है। ये देखिए, जैसे बाजरे का आटा होता है ना, बस वैसा ही दिख रहा है। बाजरा काला होता है तो उसका भी यही कलर आता है, और काले गेहूं का भी यही कलर आया है। लेकिन बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। हाथ में ऐसा लगता है जैसे कि ये सिंपल गेहूं वाला आटा है। इसमें कलर का ही फ़र्क है। तो चलिए अब हम फटाफट इसको गूँथ कर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच काला वाला आटा ले लिया है। अब इसको हम गूँथते हैं। तो इस आटे की रोटी बनाने के लिए हमने नॉर्मल पानी लिया हुआ है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं। ये उसी तरह से नॉर्मल पानी है। इसको हमने गर्म भी नहीं किया है, कुछ इसमें डाला भी नहीं है। अब सिंपल तरीके से हम इसको गूँथ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और गूँथते जाते हैं। मैं पहली बार इस आटे को गूँथ रही हूँ, तो ये हाथ में बराबर पकड़ में नहीं आता है। जैसे हम सिंपल गेहूँ के आटे को हाथ में पकड़ते हैं और उसको मारते हैं तो वो अंदर से टाइट सा लगता है, लेकिन ये थोड़ा उंगलियों के बीच से निकलता है, थोड़ा हल्कापन लगता है इसमें। और इस आटे को गूँथने में बहुत कम पानी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी बहुत संभल कर डालें, नहीं तो ये पतला बहुत जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही हम बिल्कुल छींटे छींटे से पानी डालेंगे और इसको गूँथेंगे। तो जब हम थोड़ा पानी डालते हैं तो ये हाथ में पकड़ में आता है। तो अब हम पूरी तरह से इसको गूँथ लेते हैं। 4-5 मिनट में आटे को हमने गूँथ लिया है, और ये वैसे ही सॉफ्ट आटा लग रहा है जैसे कि नॉर्मल गेहूं का होता है, लेकिन कलर सिर्फ चेंज है। बाजरे जैसा दिख रहा है लेकिन लचीला है। तो अब इस आटे को हम बेल कर देखते हैं कि नॉर्मल आटे की तरह बनेगी रोटियां इसकी या नहीं बनेगी। तो अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। सूखा आटा हमने ले लिया है। नॉर्मल भाषा में इसको पलोथन या परथन अलग अलग कहा जाता है। तो अब हम अपने मनपसंद साइज़ के पेड़े तोड़ लेते हैं। जैसा कि हम रोज़ में रोटी बनाते हैं, छोटी या बड़ी, मोटी या पतली, जैसे भी आप रोज़ में पसंद करते हैं, उसी तरह से मैं रोटी बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से रोटी बनाती हूँ। मीडियम साइज़ की मेरी रोटी रहती है, बहुत ज़्यादा मोटी या पतली या बड़ी या छोटी नहीं होती है। तो इस तरह से मैं एक रोटी को सिंपल तरीके से ही बेलती हूँ। ये देखिए, ऐसी मैंने रोटी बनाई है, लेकिन मुझे बेलने में ऐसा समझ में आता है जैसे कि नॉर्मल वाले आटे को हम आराम से उठा लेते हैं, और ये थोड़ा सा अभी से ढीला ढीला सा लगता है। इस रोटी को थोड़ा संभालना पड़ता है, और अगर थोड़ी देर भी हम इसको छोड़ देंगे तो शायद ये और लूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रोटी तो बना ली है। आप देखिए, ऐसी रोटी बन जाती है। इतनी पतली आप आसानी से बना सकेंगे। तो एक रोटी मैं और बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दूसरी रोटी भी इसी तरह से बनी है जैसे नॉर्मल वाले गेहूँ के आटे की रोटी होती है। तो चलिए अब हम इनको तवे पर पकाना शुरू करते हैं। तवे को हमने चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। तो अब हम पहली रोटी डाल रहे हैं। इस काले वाले गेहूं की रोटी को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन मैं पकाकर आपको इसीलिए दिखा रही हूं कि अगर आपको कहीं काला गेहूं मिल जाए या काला गेहूं का आटा मिले तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इसको कैसे बनाते हैं और ये कितनी बनाने में टूटती है। तो ये देखिए, रोटी को हमने नॉर्मल तरीके से ही पलट लिया है। कुछ लोग रोटियों को तवे पर पकाते हैं, तो वैसे तो मैंने नहीं पकाया है, मैं डायरेक्ट गैस पर पका रही हूँ। पर तवे में भी अगर आप पकाएंगे तो ये ज़रूर फूलेगी। ये लचीली तो है, बस बहुत ज़्यादा लचीली रोटी नहीं होती है। तो इस तरह से हम फुला लेते हैं। एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी को भी तवे पर डाल देते हैं। इसको भी सेम उसी तरह से हम उलट कर पलट कर पकाएंगे।
लेकिन ये रोटी खुरखुरी हो रही है, एकदम स्मूथ नहीं हो रही है। मैं बनाते बनाते आपको ये बताते जा रही हूँ कि इस रोटी को पकाने में और ये रोटी हाथ से फील करने में कैसी महसूस होती है। तो जो गेहूं की रोटी होती है वो एकदम नरम होती है, उसको हम मुट्ठी में दबा सकते हैं तो वो टूटती नहीं है। लेकिन ये रोटी थोड़ी सी खरखरी टाइप की है, अगर हमने इसको ज़्यादा मोड़ा तो ये जल्दी टूट जाएगी। लेकिन बनाने में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे नॉर्मल गेहूं के आटे की हम रोटी बनाते हैं, वही काले गेहूं के आटे की रोटी को भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो अब मैं घी लगाकर इस रोटी को तैयार करती हूँ खाने के लिए। आप पूरे घर के लिए इस रोटी को खाने में यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी कड़क टाइप की है, बस इतना ही अंतर है। तो ये रोटी बनकर तो तैयार हो गई है। फ्रेंड, मैंने आज काले गेहूं की पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आटा पीसने से लेकर रोटी बनाने तक की। रोटी से एक कौर मैं तोड़ती हूँ और आपको टेस्ट भी बताती हूँ। तो फ्रेंड, टेस्ट में भी ये रोटी बहुत अच्छी है, हल्का मीठापन है, जैसे नॉर्मल गेहूं के आटे वाली रोटी का होता है, कोई भी अंतर नहीं है। आप कलर पर मत जाइए, गुणों पर जाइए। ये रोटी वाकई गुणों से भरपूर है। तो इस रोटी का परिवार सहित आप लाभ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नमस्कार।